बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की खबर है। ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश जैसे पुलिस के पास अतिरिक्त कार्य दिया जाता है, तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस जो है आबकारी विभाग वाले जो है इनसे लेकर के किसी का मदद लेकर काम कर रहे होते हैं। वैसे आबकारी विभाग का बता दूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो राजस्व का है वो आबकारी विभाग ही है। मतलब जो दारू, ठेका, गांजा, ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे संबंधित जो कांस्टेबल, एसआई, टीआई बाकी सब लोग होते हैं उसके संबंधित पड़ती है ना। बहुत शानदार जॉब है। मतलब ये कहूँ कि एमपी पुलिस में अगर से भी अच्छी अगर कोई जॉब है तो आबकारी विभाग की जॉब। उसका एक वजह है, बताता हूँ उसके पीछे। आप अपने लाइफ में हमेशा एक उस जगह पर जॉब करते हैं जहाँ से आपका एक इशारा मतलब बड़े से बड़े लोगों को ले डूबेगा। तो इसलिए जो आपकी जी हजूरी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है आबकारी विभाग में। ठीक है, खैर आज की न्यूज़ क्या है उसकी मैं पूरी चर्चा करता हूँ। बताता हूँ इतने पदों पर आनी भर्ती। विभाग ने भेजा प्रस्ताव, अब अभी से नहीं, बहुत पहले से प्रस्ताव भेज रखा है। पर दिक्कत इस चीज़ की है कि सरकार जानबूझ करके क्या करती है कि उन चीज़ों को दबा देती है। अब हम लोग क्या करना चाहिए कि हर विभाग में आरटीआई डाल के ये पूछिए। आप सबसे निवेदन है, निवेदन मैं क्यों करूँ तुमसे निवेदन यार, आप निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। आदेश ये मेरा है आपसे कि आप सब लोग जो है हर एक एक विभाग में आरटीआई लगाइए। 10 रुपये का आरटीआई लगती है और ये पूछिए हर विभाग में, लगभग 65 विभाग है मध्य प्रदेश से, उससे ज़्यादा ही है। उनसे पूछिए कि आपके विभाग में कितने पद खाली हैं और उस सब की आरटीआई मुझे प्रदान करवाइए। ठीक है, तुम्हारी भर्ती है, तुम भी कुछ करो और फिर आगे चल करके मैं उसको आगे ले चलूँ। हाँ ठीक, खैर इसकी चर्चा करते आगे, देखते क्या है। आबकारी विभाग में भर्ती के इंतजार में 1224 पद खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव कई सालों से विचाराधीन चल रहा है। आबकारी विभाग में प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक कुल 1224 पद रिक्त हैं। भर्ती और पदोन्नति की इंतजार कर रहे बीते सालों विभाग ने भर्ती के कई प्रस्ताव शासन को और पीवी को भेजा, दोनों भेजा, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। आबकारी महापर आयुक्त से लेकर फील्ड में कार्य करने वाले आरक्षक के 438 पद रिक्त हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन स्तर पर किस स्थिति में कार्य चल रहा है। कार्य बस चल नहीं रहा, बस घसीटा जा रहा है। आबकारी में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के 101 पद रिक्त हैं, जिसमें अपर आबकारी आयुक्त है, आईएएस और विभागीय मिलाकर 3 पद शामिल। इसी तरह उपायुक्त के स्वीकृत 11 पदों में से 4 और सहायक आबकारी के 2 पद खाली हैं। जिला आबकारी की बात करें तो 28 पद खाली हैं। तृतीय श्रेणी में जैसे कांस्टेबल के 993 और चतुर्थ श्रेणी 121 पद खाली हैं। तृतीय श्रेणी शामिल उप निरीक्षकों के कुल जो ऐसे बात करें तो उप निरीक्षक एसआई के कुल पद कितने 205, मतलब सब इंस्पेक्टर इसमें 205 पद खाली हैं और 109 पद सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, जबकि आरक्षक के कुल कितने 438 पद खाली हैं। तो इसमें देखिए कांस्टेबल से लेकर के एसआई तक के पद खाली हैं। और क्या चीज़ें कहना है, सबसे अधिक पद तृतीय श्रेणी में 993 पद का, इसमें एसआई और आपका कांस्टेबल दोनों है। इन पदों में उप निरीक्षक रिक्त 205 पदों में से 109 पद सीधी भर्ती होना है। मतलब आप जान लीजिए 109 पद पर सीधी भर्ती। इनमें से 69 पदों का मांग पत्र शासन को भेजा गया है, जबकि शेष 40 पदों का मांग पत्र नहीं भेजा गया। आबकारी आरक्षक के 438 पदों में से 386 पदों की पूर्ति के लिए प्रोफेशनल एग्जाम्स बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया करवाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मांगी गई थी। प्रस्ताव कई साल से विचाराधीन है। मतलब 386 जो आपके आबकारी आरक्षक इसके मांगा गया था, लेकिन तो विचाराधीन है। कुछ पदों को पदोन्नति से भरने का प्रावधान है, लेकिन कई पदों पर पदोन्नति संबंधी एसएलपी पर प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद ही पदोन्नति समिति बैठक लेगी। क्या कह रहे हैं भैया राजीव चंदुबे आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, क्या कह रहे हैं भाई कमिश्नर साहब हैं, ठीक है, आबकारी के रिक्त पदों भर्ती प्रक्रिया शासन स्तर पर निर्धारित किया जाता है। विभाग की ओर से समय पर मांग पत्र भेजे जाते हैं। रिक्त पदों की स्थिति से शासन को प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत किया गया है। अब देखते हैं कितना प्रेशर पड़ता है, कितनी सारी चीजें होती हैं, उसी के आधार पर सारी चीजें होंगी। आप सबसे एक आदेश है, आप सबके लिए निर्देश है, आप सबके लिए कि आप सब लोग जो है अपने एक एक विभाग में आरटीआई लगाइए। आरटीआई लगा के पता करिए कितने पद खाली हैं, क्योंकि वहां जो जानकारी मिलेगी वो एक्चुअल मिलेगी और सरकारी जानकारी कभी गलत नहीं दे सकते लोग जानबूझ करके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए चौहान अकेडमी पर।